और ग्रुप में वहाँ रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ग्रुप में, तो भाई साहब ने लिखा है हम तो भाई अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ये तो बड़ी फेमस कहानी है ना, लोग फेमस सेंटेंस है, अकेला आया है दुनिया में अकेला जाएगा, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। सच्चाई ये है, हम जब भी पैदा होते हैं तो एक हमको बंदा चाहिए, कम से कम एक बंदा चाहिए, इसके गर्भ में से पैदा होंगे। तो आप अकेले नहीं आए, माँ के थ्रू आए आप, और उस माँ को प्रेग्नेंट करने के लिए एक आपको बाप चाहिए, तो 3 का तो ग्रुप हो ही गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें आप पिछले जन्म मतलब जब जिंदा थे, शरीर में थे, और इस जन्म के बीच में जब आप डिस्कार्नेट थे, उस दौरान क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है प्लेसमेंट। मरने के बाद सोल्स उस दुनिया में कैसे प्लेस्ड होती हैं। यहाँ किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे, ख़ास तौर से शहर में, अगर आपको कोई भी प्लॉट ख़रीदना हो तो आपको जाकर के पहले जो बेच रहा है उससे मिलना होगा, उससे कागज़ लेना होगा, उसको चेक करना होगा। उसके बाद वो जब आपको ज़मीन बेचेगा तो उसको आप पैसा देंगे और वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के सामने एक रजिस्ट्री कराएगा। उसमें आपके 5 उंगलियों के निशान होंगे, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, उसकी भी 5 उंगलियों के निशान होंगे, उसकी भी फ़ोटो खींची जाएगी, 2 गवाह रखे जाएंगे। ये सब चीज़ें की जाती हैं और आपका रिकॉर्ड पिछले 100 सालों का भी उस पर रखा होगा। किसी ज़मीन का 12 साल, 25 साल, इवन 100 साल कोशिश करते हैं, रिकॉर्ड पूरा एक तरह से रिकॉर्ड रूम रखा रहता है कि पहले कौन जी। और ऐसे ही रिकॉर्ड रखा रहता है आपके हर एक जन्म का। इसलिए जब आचार्य प्रशांत जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं आपकी वृत्तियों का जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता, तो मुझे लगता है कि वो एक आदमी को अगले जन्म के लिए ना होप दे रहे हैं ना क्लैरिटी दे रहे हैं, खाली एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि अगला जन्म मेरा होगा तो मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगता है अगले जन्म मेरी वृत्ति पैदा होगी। अब वृत्ति क्या होती है, कहाँ पैदा होगी, किसके शरीर में पैदा होगी। सो वी ऑलवेज नीड समथिंग टू डू। और मुझे लगता है जो जैसे हमने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ रहे हैं, ये भगवान की एक तरह से कृपा है। जब आप आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ऊपर उठ जाता है तो आप बहुत दूर तक देख पाते हैं, और जब आप दूर तक देख पाते हैं तो आप देख पाते हैं कहाँ पर खाली जगह है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर पहाड़ हैं, और कहाँ पर भीड़ है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्शियसनेस लेवल की बात है यहाँ पे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आज तक मैंने कभी किसी को कंपैशन के बारे में साइकोलॉजिकली पढ़ाते हुए नहीं देखा है। अगर आपने ज़ेनोगा, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग या जर्नी ऑफ सोल को समझ लिया तो आपका अगला जन्म इस जन्म से 10 टाइम्स बेटर होगा। आपकी लाइफ ज़्यादा सुंदर होगी, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बट ये जो सीरीज़ है ये आपको एक और तरीके से हेल्प करेगी अगर याद रह पाई। जैसे आजकल मुझे जब सपने आते हैं, मैं उठता हूँ तो पता है मुझे क्या ख्याल आता है। पहले लगता था अरे मैंने अपने दोस्त को सपने में देखा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा उसका पास्ट जन्म का रिलेशनशिप है, या अगर नानी जिनकी डेथ हो गई अगर वो सपने में आई तो मुझे लगता था अरे वो मॉलिक्यूलर बॉडी उनकी मुझसे मिलने आई है। अब क्या समझ में आता है, मन में सपना देख रहा है। मैंने एक REM स्लीप लिया है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लिया है। मेरे ब्रेन ने जितना भी कुछ मैं जानता था पिछले 40, 45, 47 सालों में, उन सब को ब्रेन ने समराइज़ किया है कल के एक्सपीरियंस के साथ, और नए तरीके से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, मैंने बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिए हैं। ये एक मिस्टिकल वर्ल्ड के ये दरवाज़ा है जर्नी ऑफ सोल। आज हम लोग खाली समरी पढ़ेंगे, खाली पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर कल स्टार्ट करेंगे आवर गाइड्स, जो लोग बहुत एडवांस्ड होते हैं और उनका जन्म यहाँ होता है और वो वहाँ पर होते हैं तो क्या होता है वो कल पढ़ेंगे। आज इसका समरी है। आज हमारे जर्नी ऑफ सोल के नीचे एक कमेंट आया, कहते हैं हमने वीडियो में बताया था कि आप हमेशा ग्रुप में पैदा होते हैं और ग्रुप में वहाँ रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ग्रुप में, तो भाई साहब ने लिखा है हम तो भाई अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ये तो बड़ी
फेमस कहानी है ना, लोग फेमस सेंटेंस है, अकेला आया है दुनिया में, अकेला जाएगा, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। सच्चाई ये है, हम जब भी पैदा होते हैं तो एक हमको बंदा चाहिए, कम से कम एक बंदा चाहिए, इसके गर्भ में से पैदा होंगे। तो आप अकेले नहीं आए, माँ के थ्रू आए आप। और उस माँ को प्रेग्नेंट करने के लिए एक आपको बाप चाहिए, तो 3 का तो ग्रुप हो ही गया। अगर माँ बाप ने एक और बच्चा पैदा कर दिया तो 4 आपके भाई हो गए। इसलिए कहा जाता है ऋण। डॉक्टर जो कर रहा है, डॉक्टर अगर आपकी हेल्प कर रहा है, आप जिस दुकान से खाना खा रहे हैं, आप जिस सोसाइटी जिस कॉलोनी में रहते हैं, पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, देश का ऋण होता है, शहर का ऋण होता है, गांव का ऋण होता है। इतने ढेर सारे लोगों के साथ आप ग्रुप में रहते हैं और आप बोल रहे हैं हम अकेले आए हैं, मतलब पब्लिक आपको सब कुछ देती रहे और आप अकेले रहेंगे। ये तो एक तरह से स्वार्थ हो गया। और जो आदमी सचमुच में ये फील करता है कि मैं अकेला हूं, वो तो सबका होता है, वो तो मैन ऑफ द अर्थ होता है, वो धरती का बाशिंदा होता है, वो पूरे के पूरे कुटुंब को अपना मानता है। तो ये कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब पैदा हुए, रिगार्डलेस ऑफ द रिलेटिव टाइम ऑफ क्रिएशन, आपका क्रिएशन कब हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर देयर नोवाइस स्टेटस, जब आप पहली बार पैदा हुए हैं, सारे जो एकदम डिवाइन फ्रैगमेंट के सोल्स यहाँ आए हैं पहली बार यहाँ एग्जिस्टेंस में, क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में। क्रिएशन एग्जिस्टेंस का डिफरेंस पता है आप लोगों को? पक्का? नहीं मुझे नहीं पता, एक बार कंफर्म कर दीजिए। बताओ भाई। क्रिएशन में बोल रहे थे जहाँ पे कोई चीज़ सिर्फ बनती है, वहाँ पे ये नहीं रहता कि वो खत्म हो रही है, मर रही है। एग्जिस्टेंस में होता है कि चीज़ आएगी फिर वापस जाएगी। क्रिएशन में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, कोई चीज़ मरती नहीं, बस वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहती है। वहाँ पर केवल डिवाइन फ्रैगमेंट्स आत्मन रहते हैं, बस। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो मर सके। उसके लिए कोई इमेजिनेशन मत करिए। अब आते हैं एग्जिस्टेंस में, जहाँ पर चीज़ें, सही कहा वैभव ने, आशीष ने, चीज़ें पैदा होती हैं, रहती हैं, मरती हैं। हर चीज़ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं एग्जिस्टेंस में, नदी पहाड़ सब कुछ आएगा, रहेगा, जाएगा। इसलिए इसको माया बोला गया है। तो जब पहली बार आप क्रिएशन में से एग्जिस्टेंस में आते हैं, सबको एक नया ग्रुप ऑफ सोल्स दिया जाता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के होंगे। इसलिए ये भी सोचिए कि क्यों ऐसा है कि आप लोग मुझसे बात कर पाते हैं, पापा से बात नहीं कर पाते। क्योंकि ये हम लोगों का एक ग्रुप है जो अभी तक चलेगा। मेरा ग्रुप पापा के साथ था। इसी को हम लोग आजकल की मॉडर्न भाषा में शायद जनरेशन गैप बोलते हैं। आपके बच्चे शायद मुझसे बात करें, मुझे समझ में नहीं आएगा। हर एक सोल को क्या मिलता है? एक न्यू ग्रुप असाइन किया जाता है आपके बुद्धि के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, वंस अ न्यू सोल सपोर्ट ग्रुप इज फॉर्म्ड, ये नई चीज़ है, एकदम नई चीज़। एक बार न्यू सोल सपोर्ट ग्रुप, ये हम सबका न्यू सोल सपोर्ट ग्रुप है। हम पिछले कई जन्मों से साथ ही पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहेंगे। एक बार वो बन गया, नो न्यू मेंबर्स आर एडेड इन द फ्यूचर, कोई नया मेंबर उसमें ऐड नहीं होगा। इसलिए इस सपोर्ट ग्रुप में ये भी हैं, श्रवण भी हैं, अनुज भी हैं। इनका कुछ टाइम कहीं और प्रारब्ध था, वहाँ से यहाँ पर आ गए, तो कोई नया मेंबर उसमें नहीं आएगा। एक बार पूरा एक तरह से पैकेज बन गया, बिल्डिंग बन गई, जितनी ज़मीन थी उसमें बिल्डिंग बन गई, पिलर लग गए, अब कोई नया पिलर नहीं आएगा। ऐसे ही एक ग्रुप बन गया हमारा। तीसरा पॉइंट, देयर अपीयर्स टू बी सिस्टमेटिक सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर होमोजेनस ग्रुपिंग ऑफ सोल्स। रैंडम नहीं होता कोई भी चीज़, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। कहीं पर कोई भी चीज़ खाली रैंडम दिखती है, ये बड़ा कमाल है इस दुनिया का। आप जब सपना देखते हैं तो आपको लगता होगा पता नहीं क्या देख लिया मैंने यार, बस कुछ टिट्स एंड बिट्स चीज़ें देखी। वो पूरी अलग दुनिया है जहाँ पर सिस्टमेटिक सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है फॉर होमोजिनस ग्रुपिंग्स ऑफ सोल्स, ताकि एक जो ग्रुप है, यहाँ पर तो लड़ाई झगड़े हो भी पाते हैं हमारे कन्फ्यूजन की वजह से, यहाँ पर डेथ भी है, लेकिन उस दुनिया में सब कुछ होमोजिनस होता है। होमोजिनस मतलब परफेक्ट, स्मूथ। क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं वो लोग ग्रुप बनाने के लिए? सिमिलैरिटीज़ ऑफ ईगो, दो लोगों का ईगो सिमिलर। ईगो क्या होता है? ई सेंटर, जो कि किसी चीज़ से बेसिकली ईगो को ऐसा बोला करिए आप, ये है ईगो। इसमें 3 सेंटर्स हैं, कौन कौन से? आई, ई वाला है बेचारा, नहीं आई छोटा सा है, चाबी है, खोलता है। ये आपका एस सेंटर,
और ये ई सेंटर। और ईगो क्या है? इन लोगों का आपस में टकराव, दिस इज ईगो। खाली इमोशन नहीं, इमोशन, इंटेलिजेंस और हमारी हैबिट का टकराव। हम किसी से मिले, उसने मुझसे कुछ कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मेरा ईगो फूल गया, किसी ने मेरी तारीफ की। और किसी ने मुझे भाई धमकाया, हड़काया, बुराई की, तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। इसमें तीनों चीज़ इन्वॉल्व है, IES, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेंसुअलिटी, ये है ईगो। तो ईगो का भी अलग अलग लोगों का, जैसे इस आवाज़ का, ये एक म्यूज़िक है, आपका एक म्यूज़िक है, आपको और मुझे दोनों को हो सकता है एक ही चीज़ से हर्ट होता हो, एक ही चीज़ से पसंद होता हो, तो ये हमारा ग्रुप बनाएगा। दूसरा है आपके ग्रुप बनाने के लिए कॉग्निटिव अवेयरनेस। देखिए, हो सकता है हम लोग बहुत सालों से चाहते हैं कि बड़ी संस्था बनाएं, बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हम सबके ग्रुप का कॉग्निटिव अवेयरनेस वहाँ तक नहीं पहुँचा। एक रमण महर्षि हैं, उनके यहाँ तो जिस दिन उन्होंने आश्रम का एक मड़ैया बनाई होगी, तब से वो लोग पब्लिक के लिए भंडारा करते हैं, खाना देते हैं फ्री। हम लोग 10 लाख रुपए कमा लिए, फिर भी भंडारा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव अवेयरनेस नहीं है। कॉग्निटिव मतलब जो दिखता है, और जो अवेयरनेस है, उनके अवेयरनेस में है कि बेचारे गरीब लोग हैं, उनको खाना चाहिए, हम दे सकते हैं, भगवान देगा आपको। साईं बाबा देते थे, जो कुछ भी पैसा उनके पास आता था क्या करते थे? सुबह तक शाम तक सब बांट देते थे। कहते थे गवर्नर से ज़्यादा, मतलब इस शहर में जितना पैसा DM पाता होगा उससे भी ज़्यादा गवर्नर पाता है, उससे ज़्यादा उनके पास डोनेशन आता था, और शाम तक वो पब्लिक में डाल देते थे। ऐसे बना है शिरडी। तो आपका उस ग्रुप का कॉग्निटिव अवेयरनेस एक जैसा होगा। ये बुरी चीज़ नहीं है, हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं भाई। बहुत से घरों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। आज मैं एक और व्लॉग चेक कर रहा था, एक तो सौरभ जोशी का व्लॉग देखते हैं हम लोग स्टडी करने के लिए, एक और व्लॉग दिख रहा था, तो वैभव ने एकदम सही कहा, वहाँ तो खूब कांड होते रहते हैं, खूब कंटेंट है, लोग आपस में बहस, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ करते हैं। तो वो उस ग्रुप का कॉग्निटिव अवेयरनेस है। तीसरा, एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका और मेरा एक्सप्रेशन एक जैसा होना होगा, तभी आप मेरे ग्रुप में रहेंगे। आप गाली गलौज देते हैं, मैं नहीं देता हूँ, तो फिर हमारा ग्रुप नहीं बनेगा। चौथा, एंड डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं। अगर आपकी डिज़ायर्स ऐसी हैं जो एकदम ही मेरे से अलग हैं, आपको हमेशा सबके सामने इम्पोर्टेंट बनना है, या आपको किसी को हर्ट करने में अच्छा लगता है, आपकी डिज़ायर है, तो आप उस ग्रुप के हिस्से नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बनती हैं जब आपको सेलेक्ट किया जाता है किसी ग्रुप के लिए। चौथा पॉइंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, क्लस्टर ग्रुप्स डू नॉट डायरेक्टली इंटरमिक्स विथ ईच अदर्स एनर्जी। एक छोटा सा ग्रुप बन गया, आपस में हम इंटरेक्ट करते हैं, वो चाहे 10 लोगों का ग्रुप हो, चाहे 2 लोगों का, चाहे 5 लोगों का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साइज में। एक ग्रुप दूसरे के साथ में डायरेक्टली इंटरमिक्स नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ बाउंड्री है। देखिए, ये घर है, हमारा घर, पड़ोसी का घर है, आप इतनी फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करते पड़ोसी से। हालांकि जब हम लोग वहाँ थे ना, NTPC में, जो NTPC नहीं, IFCO में थे, तो मुझे याद है हम लोग रोज़ आस पड़ोस के लोगों के साथ मिक्स करते थे। लेकिन हमारा मिक्स करने का मेन क्राइटेरिया क्या था पता है? जहाँ जहाँ पापा मम्मी की दोस्ती थी, वहीं हम लोग जा पाते थे। बाकी जो अननोन लोग थे, हमको डर लगता था वहाँ जाके क्या होगा। यादव अंकल थे, मल्होत्रा मामा जी थे, इवन जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उनके पास भी मैं जाता था, बट ऐसा लगता था किसी और के घर जा रहा हूँ। लेकिन जो पापा मम्मी के दोस्त हैं, उनके पास वो रोज़ ले जाते थे। तो आप कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरमिक्स नहीं करेंगे दूसरे ग्रुप के साथ। अब सुनिए, प्राइमरी क्लस्टर्स इन लेवल 1 एंड लेवल 2 में स्प्लिट इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स फॉर स्टडी। ये जो ग्रुप्स है ना, इसमें 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ये दोनों लेवल क्या है? लेवल 1 में लोग होते हैं ऐसे लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जिनकी ऑरा वाइट होती है, जो दूसरे किसी और इंसान को गाइड नहीं करते। लेवल 2 वो होते हैं जिनको लोअर इंटरमीडिएट कहा जाता है, जिनकी ऑरा ऑफ वाइट होती है, जैसे हमारा ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट नीचे वाला, रेडिश शेड अल्टीमेटली टर्निंग इनटू अ ट्रेस ऑफ येलो। थोड़ा सा रेडिश शेड है जो कि बाद में येलो हो जाता है, और ये भी किसी को गाइड नहीं करते। ये 2 लोग, इनको फिर से सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है स्टडी के लिए, बट नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड होल विद इन द सिंगल क्लस्टर ऑफ ग्रुप। लेकिन इनको अलग नहीं किया जाता। हमारे घर में भी
एक हमारा, मेरा और मेरी वाइफ का छोटा सा ग्रुप है और तीनों बच्चों का अलग ग्रुप है। हम लोग दिन में भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन साथ में भी कम्युनिकेट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मरने के बाद करते हैं क्या भाई वहाँ पे आप लोग? रेट्स ऑफ लर्निंग वेरी एमंग पीयर ग्रुप मेंबर्स। एक ग्रुप में 3 लोग हैं, बड़ी जलन होती है, ये बताओ यार पढ़ने में इतना तेज़ है। हमारा ही भाई, कल जो हमने फिल्म देखी थी उसमें जो विलन था उसको क्या दिक्कत थी? जमीन नहीं मिल रही थी। उसको ज़मीन कौन नहीं दे रहा था? उसका बड़ा भाई। उसके बड़े भाई को उसके पापा ज़्यादा प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? क्योंकि शायद वो लायक रहा होगा। रेट्स ऑफ लर्निंग मतलब एक ग्रुप में कुछ लोग होंगे जो बहुत तेज़ी से सीखेंगे, दूसरे स्लोली सीखेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ फंसे हुए हैं एक्सपीरियंस में, जब हम फ्री होते हैं तब हम क्रिएशन में जाके मिल जाते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमाया और मेरा सेंटर हाई है, ये सेंटर हाई है, आई कम है, और धीमे धीमे मैं मैच कर लिया। और जब मैं मरा, मैं एनलाइटन नहीं हुआ। मरने के बाद मैं उस दुनिया में गया, अब मैं वापस जन्म लूँगा, लेकिन अब मैं वहाँ कितना समय दूंगा, मतलब वहाँ क्योंकि वहाँ पर भी एक ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर जब आप गए तो आप सफ़ेद लाइट, तो अब मैं सफ़ेद से जब मतलब पता नहीं मैं वहाँ कितनी देर हूँ। अगर मैं 1 साल हूँ वहाँ पर, तो मैं तो अपना वहाँ समय बिता रहा हूँ। वाइट से शायद मैं ब्लूइश कुछ नहीं बन पाया, वही वाइट पे रहा। फिर वापस जन्म होगा, कब होगा मेरा वापस जन्म? गुड क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर काम धाम करके अभी मैं एनलाइटन नहीं हुआ हूँ, मैं वापस वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में गया डेथ के बाद, और वहाँ पर अपने मैं ग्रुप में हूँ, तो अगली बार दोबारा कब जन्म होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर्स में ओशो ने दिया था अपने बारे में। वो कहते हैं मैं जब लास्ट जन्म का ओशो हुआ था, पता नहीं वो लास्ट था कि उसके बाद दोबारा पैदा हुए, बोलते मैं 1100 साल बाद पैदा हुआ था अर्थ के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है ये 1100 साल धरती के साल गिने जाते हैं। लेकिन जब आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ पर आप बहुत अच्छे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कभी ये पूछते नहीं हैं कि कितने साल बाद। आप यहाँ पर अभी बैठकर डर रहे हैं कि यार मरूंगा तो वहाँ जाऊँगा, वापस कब आऊँगा। ये इसलिए नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक टाइप का वो सिस्टम चल रहा है जहाँ मैं फंसा हूँ, वहाँ पर भी एक सिस्टम में ही हाँ। देखिए, पहले मैं वो पूरी बात कर लूँ। आप यहाँ पर आए इलाहाबाद से, अगर इलाहाबाद से आप यहाँ नहीं आते तो इलाहाबाद रहते ऑलमोस्ट कितना 15 साल तक नहीं, 16-17 साल तक इलाहाबाद में थे आप। उसके बाद यहाँ आए, आपको कभी इलाहाबाद में फीलिंग नहीं आई होगी मैं इलाहाबाद कब तक रहूँगा यार, कब निकलूँगा यहाँ से। शायद लास्ट में हुआ, एकदम लास्ट में हुआ होगा। अब यहाँ पर आप हैं करीब 4-5 साल से, 5 साल, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। कभी मन में आया कि यार यहाँ से कब निकलूँगा, कब जाऊँगा? वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत स्मूथली होमोजेनियसली सीख रहे हैं। जब कहीं आप, गुड क्वेश्चन, जब कहीं आपको लगने लगता है यार अब बहुत हो गया, अब यहाँ से कब फ्री होऊंगा, तो आप पैदा हो जाएंगे। हर जगह पर आपको सीखने के लिए परफेक्ट कंडीशन महसूस होगा। अब वो जिनकी सोल्स बहुत कम मैच्योर होती है, नोवाइस होते हैं, वो बार बार और जल्दी पैदा होते हैं। वो ये देखते ही नहीं कि किस घर में पैदा हो रहा हूँ, वो रूल्स के हिसाब से पैदा होते रहते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर्स गवर्न करती हैं, वासनास गवर्न करती हैं। लेकिन जो सोल्स बहुत समझदार होती हैं वो ऐसा ही है जैसे कि इतनी आसानी से ज़मीन नहीं खरीदूंगा मैं, इतनी आसानी से मैं किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा दूंगा, इतनी आसानी से मैं किसी से भी शादी नहीं कर लूँगा। मैं सोच विचार करके इसी परिवार में इसी टाइम पर पैदा होऊंगा। और फिर ऐसे लोग जो बहुत एडवांस्ड होते हैं वो मरने का भी प्लान करते हैं पहले से कि यार ये परफेक्ट टाइम है, इस टाइम पर मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं प्लान कर सकते तब तक तो भगवान अपने मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। लेकिन एक बार आप उन सिस्टम्स को समझना शुरू कर देते हैं, देन यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द टाइमिंग। एक और चीज़, जैसे मान लीजिए मैं इधर से मर के गया उधर, और मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि मुझे वापस रहना है, तो मतलब मैं वो फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा, वाइट टू येलो, येलो टू ब्लू टू। एवरी पर्सन जो मरेगा वो पैदा होगा, जो पैदा होगा वो मरेगा। ये सर्कल घूमता रहेगा, जैसे दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगी। हाँ, जो आदमी फिजिकल बॉडी के साथ कंप्लीटली उसके सारे लर्निंग्स पूरे हो गए हैं, तब वो इनफैक्ट तब वो कभी सोचता ही नहीं कि बॉडी में आना है, तभी फ्री होता है।
और तब भी ऐसा नहीं है कि बॉडी को यूज़ नहीं कर सकता, जब चाहे तो बॉडी को यूज़ कर सकता है। अब जैसे आप हैं, आपके पास 2 साइकिल है यहाँ घर में, 3 बाइक है, 2 कार है, तो आप कब चलाते हैं साइकिल? स्कूटी। वही 3 बाइक हो गए, तो कब चलाते हैं आप ये साइकिल? वो तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं। स्कूल पहले पढ़ती थी जब छोटे थे, शरीर चलाते हैं बेचारे, तो ऐसे ही आपकी बॉडी हो जाती है। आप वहाँ पर हैं, आपको लगेगा बॉस ये एक इम्पॉर्टेंट कर्म है जो यहाँ पर रह करके मैं डिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो धरती पे चलते हैं, वहाँ पर मुझे कंपैशन सीखना है, तो एक जन्म कंपैशन सीख के आ जाते हैं। जैसे घूमने जाते हैं आप, चलो यार जयपुर घूम के आते हैं। ये एक चीज़, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने मतलब अब ये हो गया है कि मैं उस दुनिया में जा चुका हूँ। अब मेरा ग्रुप के साथ मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, मैं उधर सीख रहा हूँ। लेकिन ये भी पॉसिबल है क्या कि मैं जैसे वाइट लाइट हूँ, वाइट लाइट होते हुए भी मेरे मन में ये थॉट ना है कि मुझे वापस जाना है, यहीं पर ही मतलब मुझे अब ये गाड़ी लेकर के वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है यहाँ में डिजॉल्व। समझ गया मैं। देखिए नहीं समझ गया। मैं वाइट लाइट हूँ, मैं मैं अपने आप को मैच्योर कर रहा हूँ वहाँ पर। आप बताइए सही समझा कि नहीं? मैं अपने आप को मैच्योर कर रहा हूँ वहाँ पर। अब वहाँ पर मेरे को सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, मुझे और कुछ बार सेक्स करना होगा, तब मेरा ये डिजॉल्व होगा, तब फिर मैं ये गाड़ी पकड़ के वापस आऊँगा, ये चीज़ डिजॉल्व करूँगा, फिर वापस जाऊँगा, ऐसा होगा है? आपके लिए परफेक्ट आंसर है। आंसर नहीं, स्टोरी है, और स्टोरी यहाँ हनुमान चालीसा में कल पढ़ेंगे हम लोग। मतलब स्टोरी का एग्जाम्पल मैं आज देता हूँ, स्टोरी बता देता हूँ। कल जो हम श्लोक पढ़ेंगे, कल नहीं परसों जो पढ़ेंगे, उसका नाम है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, उनका नाम ज्ञान गुण नहीं, उनको श्राप मिला था भाई, कम ऑन, कुंभकर्ण की तरह पैदा होने का। और उनका नाम बताओ। कुंभकर्ण कंश और शिशुपाल, एक आदमी बना था उसमें से, और रावण और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, नहीं हाँ हिरणाक्ष, एक्चुअली 2 भाई बन के पैदा हुए थे। रावण कुंभकर्ण एक बार बन के पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के एक बार पैदा हुए, और एक बार शिशुपाल और कौन था? कपि और मान नहीं, शिशुपाल और एक और बंदा आया था साथ में, हाँ कंश और शिशुपाल बन के पैदा हुए थे। ये तीनों भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। कौन थे बताइए, इनका नाम क्या है? द्वारपाल मतलब भगवान विष्णु के जस्ट बाहर खड़े, उनके एक तरह से सेवक थे। इसमें एक नाम है जय एंड विजय। अब इन दोनों के नाम में ना बहुत नुआंस है, बहुत बहुत बारीक डिफरेंस है। आपकी जय हो और आपकी विजय हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? जय मतलब लोग आपको रिस्पेक्ट करें। विजय मतलब जीत होती है। जब मैं किसी और को हराकर जीतता हूं तो उसको बोलते हैं विजय, और जब मैं अपने आप को जीतता हूं, खुद को, उसको बोलते हैं जय। तो हनुमान जी से ये विजय नहीं मांग रहे हैं, विजय हनुमान ज्ञान गुण सागर, विजय हनुमान नहीं बोल रहे हैं, जय मांग रहे हैं। मुझे अपने अंदर की एवोल्यूशन चाहिए। ये दोनों कहानी ये है, द्वारपाल थे भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु मतलब वो डिवाइन फ्रैगमेंट का स्टेट, उसके जस्ट बाहर 2 लोग बैठे हैं। फिर इन्होंने उनको आने से मना कर दिया, एक ऋषि को आने से मना कर दिया। ऋषि उनसे मिलना चाहते थे। ऋषि मतलब कोई आदमी होगा, तपस्या किया होगा, वहाँ तक पहुँचना है, और उसको विजय और जय के बीच में डिफरेंस को समझना होगा। और इन्होंने मना कर दिया, आप विष्णु से नहीं मिल सकते, तो उसने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग धरती पर रहो। तो उन्होंने बेचारे रोने लगे कि हम तो भगवान विष्णु के पास रहते हैं, मेरा तो यहाँ अच्छा काम है, मतलब ये तो परफेक्ट स्टेट है, हम नीचे नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम वहाँ पर जो कुछ सीखना है उस सीखने के लिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। श्राप मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं, श्राप मतलब एक टिकट दे दिया, धरती पर जाओ। तो उन्होंने लेसन पूछा क्या क्या सीखना है, तो उनको बताया तुम्हें एनाटॉमी सीखना है, तुम्हें फिजियोलॉजी सीखना है, तो MBA की क्लास पढ़नी है, और थोड़ा बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री सीखना है। बोले बाप रे बाप, इसको कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा 7 जन्म लगेंगे, तुम जाओगे धरती पर, सबसे जो टॉप मोस्ट के ऋषिज़ होंगे, किंग होंगे, बड़े बड़े अमीर लोग होंगे, बन जाओगे और आ जाओगे। तो 7 जन्म तो बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा शॉर्टकट भी है, क्या? उसमें तुम्हें बदनामी होनी पड़ेगी, बदनाम होना पड़ेगा। तो फिर बदनाम कैसे होंगे? बोलते टॉप के विलन बनो, धरती पर जाकर टॉप के विलन बनो, और भगवान आएंगे तुम्हारा वध करेंगे। वध मतलब तुम्हारा ज्ञान होगा, भगवान आकर तुमको ज्ञान देंगे, जो भी तरीका हो। तब ये तीनों बन के पैदा हुए। बोले ठीक है, हमको शॉर्टकट चाहिए।
और एक जन्म में हो जाएगा? 3 जन्म में। 3 जन्म में। अच्छा। एक जन्म में वो आए थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और भगवान विष्णु आए थे इन द फॉर्म ऑफ हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप को किसने मारा था? नरसिंह। नरसिंह जो आधे सिंह और आधा इंसान था। और दूसरे जन्म में आए थे कुंभकर्ण और रावण बन के। कौन मारा? राम और भगवान राम ने मारा। राम। और तीसरे में आए थे कंस और शिशुपाल बन के। कौन मारा? कृष्ण। कृष्ण ने। ये मारने पीटने से डरिए मत। हाँ हाँ देखो। ये सब ऐसा है ना कि आप कार में बैठ रहे हैं, साइकिल में बैठ रहे हैं, एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में जा रहे हैं आप समझ गया। हाँ। इसमें। और ये भी मत टेंशन करिए कि बाप रे बाप वहाँ जाऊँगा तो यहाँ आऊँगा, यहाँ से गए आप दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, अब इलाहाबाद जाना पड़ेगा आपको। जब पूजा पाठ होगी वहाँ झंझट होगी थोड़ी बहुत, फिर कुछ देर बाद वहाँ पर भी आदत पड़ जाएगी। अगर आप नेचर के फोर्सेस को समझ रहे हैं तो आप उसके मालिक बनते हैं। यही बोलते हैं निसर्ग दत्त, द मोर यू नो समथिंग द मोर यू बिकम पावरफुल। अज्ञान ही मजबूरी है, और वो मजबूरी पे आपको बता रही है कि ये चीज़ सीख लो, ये चीज़ जान लो। ठीक है, तो बस आज हम ये कंप्लीट करते हैं।